हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल के लिए जो है किरण पब्लिकेशन से जो है यानी किरण पब्लिकेशन का जो या बीएसएससी के लिए जो बुक है वह वॉल्यूम आपका 2 है। तो इस बुक से आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को। चलिए इससे शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो KL आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी। इनके द्वारा जो है आपके 2008 में लिखा गया था। उस समय राष्ट्रपति आपके थे APJ अब्दुल कलाम। उन्हीं के द्वारा जो है इसका विमोचन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति केल पुलूद त्यौहार मनाती है? कौन सी जनजाति और केल पुलूद जो है त्यौहार मनाती है? कौन सी? तो यह मनाती है आपके कोडावा। कौन सी जनजाति? कोडावा। और यह जो पाई जाती है आपके कर्नाटक में पाई जाती है। ठीक है, और यह योद्धा जनजाति है और अपने जो हथियार की पूजा करती है। ठीक है, कोडावा जो है इससे त्यौहार में क्या करती है? तो अपने हथियार जो होता है उसकी पूजा करती है। चलिए नेक्स्ट है कि चोल शिलालेखों में जो है विद्यापीठों के लिए उपहार में दी गई भूमि का उल्लेख जो है किस नाम से किया गया है? तो उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था आपको साल भोग। क्या कहा जाता था? साल भोग। यानी नेक्स्ट है कि तिराप और नोआ नदियाँ जो है किस भारतीय राज्य में बहती है? यह जो बहती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो देखो, भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी में हाथों से लिखा गया था। ये सही आपका, क्योंकि यह जो लिखा गया था आपके प्रेम बिहारी नारायण जो है रायजादा जो थे उनके द्वारा जो है हाथों से लिखा गया था। नेक्स्ट है कि भारत में ओरांग टाइगर रिजर्व जो है कहाँ स्थित है? तो आपके असम में है। कहाँ है? असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? किसकी जो है भू सीमा जो है नेपाल से नहीं जुड़ी हुई है आपका? तो ये आपके झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में जो है स्थित है? मध्य हिमालय में इसमें कौन सा आपका स्थित है? तो हो जाएगा दार्जिलिंग हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दार्जिलिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने जो है पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो यह की गई थी भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा आपके 1951 में नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है? कौन सा इसमें कथन आपका सही नहीं है? तो वह सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर होता है। यह सही आपका। ठीक है, वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है। यह भी सही आपका। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह भी सही है। ठीक है, और वह जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकता। ये गलत है, क्योंकि वह राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। 3 तरह के आपात की चर्चा है भारतीय संविधान में। ठीक है, 352, 356 और 360। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1913 में भारतीयों ने जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को है। कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। और इसके जो संस्थापक थे वो आपके थे लाला हरदयाल और इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि कलहन एक लेखक थे जिन्होंने जो है के राजाओं के बारे में एक संस्कृत कविता लिखी। यानी कहाँ के राजाओं के बारे में? तो यह कश्मीर के राजाओं के बारे में उन्होंने एक संस्कृत कविता लिखी थी जिसका नाम क्या था? कलहन की जो पुस्तक का नाम था आपके राजतरंगिणी था। क्या था? राजतरंगिणी, जिसका अर्थ क्या आता है? राजाओं की नदी। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित में से किस इकाई संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो ये आपका है UNO का, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपका? कौन सा सुमेलित आपका नहीं है? तो देख सकते हैं इसमें सुमेलित आपको नहीं मिलेगा। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये बाघ के लिए है, जो उत्तराखंड में भी सही है। काजीरंगा असम गेंडा के लिए भी सही है। कच्छ का छोटा रण जंगली गाधा के लिए भी सही है। लेकिन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए नहीं है। ये गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि कान्हा जो है आपके इसको जो है 1973 में जो है कान्हा टाइगर रिजर्व बनाया गया, यानी टाइगर के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए जो है निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो है सिस्मोग्राफ का, किसका? सिस्मोग्राफ का किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि डिएगो माराडोना का संबंध जो है निम्नलिखित में से किस खेल से था? तो यह था आपके फुटबॉल से। किससे था? फुटबॉल से। और यह जो थे अर्जेंटीना के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी थे। ठीक है,
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है आपका, कौन सा इसमें सुमेलित आपका नहीं है, तो देख सकते हैं तो नियाग्रा फॉल्स यूएसए और कनाडा सही है, नील नदी जो है मिस्र और सूडान भी सही है, सतलुज भारत और पाकिस्तान में भी सही है, एंडीज आपके अर्जेंटीना और ब्राज़ीलिया गलत है, क्योंकि एंडीज जो है वो आपके कहाँ मिलेंगे, तो ये आपके दक्षिण अमेरिका में मिलेंगे, पश्चिमी तट पर स्थित है आपका। यह जो है लगभग बहुत से देशों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है, यानी ऋग्वेद का उपवेद जो है इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा आयुर्वेद हो जाएगा। ठीक है, यह ऋग्वेद का उपवेद है, चारों वेद। चलिए आगे है, दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए जो है निम्नलिखित में से आय के किस जो है मानक का उपयोग नहीं हो सकता, किसका नहीं हो सकता, तो आपका रोजगार का नहीं हो सकता, किसका नहीं, रोजगार का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मार्को पोलो जो है आपके 1292 से 1294 के मध्य जो है से भारत आया था, यानी कहाँ से आया था, तो ये आपके वेनिस से आया था मार्को पोलो। ठीक है, हम लोग की शहरी क्षेत्रों के लिए जो है स्थानीय सरकार निकायों को किस नाम से जाना जाता है, तो शहरी के लिए जो है नगर पालिका, ये आपका नगर पालिका जो था 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा शहर जो है दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना, तो यह जो बना आपका मुंबई बना, कौन बना, मुंबई। ठीक है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में जो है पेश किया गया था, तो यह किया गया था 1950-51 में। कब, 1950-51 में। ठीक है, चलिए कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो है पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है, तो यह जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, फेरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेरान। ठीक है, नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है कॉरपोरेट कार्यालय जो है निम्नलिखित में से जो है किस शहर में स्थित है, तो यह जो शहर आपका होगा आपका गुवाहाटी होगा। कहाँ होगा, गुवाहाटी। ठीक है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित की थी, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसके द्वारा बनाई गई थी, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, इसका कारण जो बताया गया था कि मंगोल आक्रमण के कारण दिल्ली जो है असुरक्षित था, इसीलिए जो है आपके MBT जो थे यानी मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने अपनी राजधानी दौलताबाद बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक कर्तव्यों के अनुसार भारत की संप्रभुता को मानना और उसकी रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का जो है कर्तव्य, यानी किसको, तो एकता और अखंडता को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जो है सही सुमेलित नहीं है, तो WHO का मुख्यालय जेनेवा, ये सही आपका। IMF का वाशिंगटन DC, ये भी सही है आपका। ठीक, OPEC का जो है वियना ऑस्ट्रेलिया भी सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है ये गलत है, क्योंकि इसका मुख्यालय आपके लंदन में है। कहाँ है, लंदन में। ठीक है, देख लेते हैं कि GST के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपका, कौन सा इसमें GST के संबंध में कौन सा नहीं है आपका, तो इसमें सही नहीं है कि GST राज्य सरकार द्वारा जो है संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये गलत है आपका। ठीक है, GST के संबंध में। चलिए किसको जो है मलेशिया का 17वां राजा नियुक्त किया जाएगा, किसको किया जाएगा, तो सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किया जाएगा। ठीक है, और इस जो वहाँ के जो राजा है उनका कार्यकाल 31 जनवरी 2024 को समाप्त हुआ। चलिए फेयर वर्क इंडिया 2023 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में जो है गिग श्रमिकों के लिए कौन सा जो है संगठन सबसे अच्छा है, तो देखा जाए तो बिग बास्केट है। क्या है, बिग बास्केट। भारत की जनगणना हमें जो है के बारे में जानकारी प्रदान करती है, तो यह जनसंख्या की जानकारी प्रदान करती है, और आज़ादी के बाद सबसे पहले 1951 में जाते वाले आपके जनगणना हुआ था और 1872 से शुरू हुआ था। ठीक है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जो है वित्तीय संस्था जो है निवेशकों के हितों की रक्षा करती है और शेयर बाजार के जो है मध्यस्थों के कामकाज को जो है सुगम बनाती है, कौन सी संस्था इसमें है, तो देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी सेबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेबी। इसके निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है भारतीय संसद सदस्य फूलन देवी पर जो है आधारित है और जिसके लेखक रॉय जो है मॉक्स हैप हैं, तो आप इंडियाज बैंटिंग के क्वीन एंड मी जो है वह जो आपके फूलन देवी पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस फिल्म ने जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है, तो यह जो जीता गया आपके रॉकेटरी द जो है नाभी इफेक्ट ने जो है क्या किया है, आपके 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता है। ठीक है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान जो है वह कहाँ स्थित है आपका, तो यह जो है आपके पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है कि भीमबेटका के जो है
शैलाशय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो आपके मध्य प्रदेश में है तो वह प्रसिद्ध है आपके भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका जो है आपका प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है कि डॉट ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम है जिसके तहत जो है 1947 में ब्रिटिश भारत को जो है भारत और पाकिस्तान के 2 नए स्वतंत्र प्रभुत्वों में जो है विभाजित किया गया था। वह कौन सा है आपके अधिनियम ब्रिटेन का? तो वह हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। नेक्स्ट है कि खानवा के युद्ध में जो है बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? खानवा का युद्ध यानी कब हुआ था? तो आपके 1527 में, जिसमें जो है आपके बाबर ने राणा सांगा को हराया था और गांधी की उपाधि धारण की थी। चलिए प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल जो है किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो लोथल जो भोगवा नदी पर है तो यह आपके गुजरात में पाया गया है लोथल, जिसकी खोज आपके 1957 में की। दक्षिण अफ्रीका ने किसे हराकर चौथा विश्व रग्बी खिताब 2023 जीता है? तो यह जो हराया आपको न्यूजीलैंड को। किसको? न्यूजीलैंड को। ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जो है राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की शुरुआत की थी? तो आपके 1900। अनुशंसित आहार भत्ता बराबर जो होता है वह क्या होता है आपके? तो आवश्यकताएँ प्लस संरक्षा का मार्जिन। ठीक है। आगे है कि आगरा शहर को किसने बसाया? आगरा शहर को किसने बसाया? तो चलिए नेक्स्ट है कि भारत सरकार की निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी योजना जो है सुमेलित नहीं है आपका? तो कौन सा इसमें सुमेलित आपका नहीं है? तो देख सकते हैं आपका कि जो है मिशन इंद्रधनुष सभी के लिए रोजगार या सही नहीं है, क्योंकि यह टीकाकरण से संबंधित है। बाकी इसमें सभी सुमेलित है। चलिए शुंग राजवंश जिसकी स्थापना 185 ईसा पूर्व से जो है 73 ईसा पूर्व थी। ठीक है। के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो आपके पुष्यमित्र शुंग थे, शुंग राजवंश के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि जो है 1986 में किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तकी को जो है पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था? पद्म विभूषण मिला था आपके पंडित बिरजू महाराज का, जिनका संबंध कथक से है। ठीक है। सलहेश त्यौहार जो है राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपके बिहार में। ठीक है। और आपके मिथिला क्षेत्र में मिलेगा आपको सलहेश त्यौहार। ठीक है। भारत में नवीनतम जनगणना कब की गई थी? तो आपके 2011 में की गई थी, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से जो है किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो आपका बांग्लादेश का है। किसका है? बांग्लादेश, जिसका आपका जो है 1265 प्रति वर्ग किलोमीटर है और भारत का वही है 282। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए जो है सही सूत्र की पहचान करें। तो सही सूत्र आपका हो जाएगा कि V = W/Q हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोस की जो है प्रजातियों का उपयोग जो है ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका जो कारण है कि लंबे समय से ईंधन के रूप में जो है उपयोग किया जाने वाला पीट प्रदान करने के लिए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्मदर्शी कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ जो है अमेबीय आकार की होती है? तो यह जो होती है आपकी कौन सी होती है? तो आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं। ठीक है। ओलियोगोमरेजिन हींग, जिसको हींग कहते हैं, को जो है निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो इसको प्राप्त जो किया जा सकता है हींग को कि फेरुला के जो है मूसला जड़ के सूखे लैक्टेस से प्राप्त किया जा सकता है हींग को। ठीक है। अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो यह जो प्राप्त होता है आपके किससे होता है? तो ग्रेसिलेरिया से। किससे? ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। आगे है कि कौन से समूह में जो है शामिल तत्व जो है रंगहीन, स्वाधीन और गंध रहित गैसें हैं? तो यह जो है आपके शून्य समूह में। किसमें है? शून्य समूह में। ठीक है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधों में जो है नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तो इसमें जो है आपके पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है? तो औसत शक्ति जो है निम्न में से जो है आपके किसके बराबर होगी? तो यानी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटा कुल समय। ठीक है। नेक्स्ट है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। डाल्टन का जो सिद्धांत है वह किस पर आधारित है? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसका कारण जो है आपका क्या है? तो इसका जो कारण है गुरुत्वाकर्षण बल है। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। एक समान चाल से गति करता हुआ एक ट्रक जो है 245 मीटर की दूरी जो है 50 सेकंड में तय करता है। तो ट्रक की गति ज्ञात करना है, तो गति निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 4.9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। गति बराबर होता है दूरी बटा समय। सल्फर की जो है परमाणुकता क्या है? सल्फर की परमाणुकता जो है आपका बहुपरमाणुक है। चलिए आगे है कि वह ठोस पदार्थ जिसका समान नाम शुष्क बर्फ है। तो आपका CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CO2। ठीक है।
समुद्र जल में ध्वनि की गति होती है, कितनी होती है? तो 1531 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। डॉट धातु का जो है क्षय नहीं होता, किसका नहीं होता? कौन सी धातु का? तो प्लेटिनम का, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में 2, 8, 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है, वह है आपका 16। कौन सा है? 16, ठीक है, यानी यह सल्फर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के जो है फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम है आपका टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन, ठीक है। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में जो है 8 मिनट के लिए जो है 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश कितना होगा? तो यह जो हो जाएगा आप 240 सी हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को जो है उत्तल लेंस के सामने कहाँ जो है रखा जाना चाहिए? तो 2f1 पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है मनुष्य में जो है पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है? तो आपका शुक्रवाहिका है। कौन सा है? शुक्रवाहिका, ठीक है। आगे है कि पौधों में जल वाष्प के रूप में जो है जल की हानि को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपको वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है कि मिट्टी के बर्तन में जो है रखा जल गर्मियों में भी के कारण ठंडा रहता है, तो यह वाष्पन के कारण जो है वो आपका ठंडा रहता है, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य धातु आपका कौन सा है? तो Au है। कौन है? Au, सोना, ठीक है। नेक्स्ट है कि लार में जो है एंजाइम होता है, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो आपको एमाइलेज होता है। क्या होता है? एमाइलेज, ठीक है। टाइलिन भी होता है।